नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंचकुला में 38वें वसंत उत्सव का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया वसंत उत्सव का शुभारंभ। 37 साल में पहली बार 3 दिन में इस उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री सैनी ने एलपीजी और डीजल आपूर्ति पर दिया बयान। हरियाणा में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य। सीएम सैनी ने की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। हांसी में आज जेजेपी की रैली। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर रैली का आयोजन। हांसी की नेनाज मंडी में पहुंचे कई दिग्गज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला में वसंत उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे। 38वें वसंत उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस वसंत उत्सव का खुशबू हर दिल में नई ऊर्जा का संचार कर रही है और यह हमारी संस्कृति, प्रकृति प्रेम और सामाजिक समता का जीवंत उत्सव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 37 साल में पहली बार इस उत्सव का आयोजन 3 दिन में सूरजकुंड मेले की तर्ज पर किया जा रहा है। इस उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए कई विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। सीएम ने इस मौके पर सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं से गुजर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए अनेक योजनाओं का शुभारंभ भी किया है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में ऑक्सीजन विकसित करने की पहल भी शुरू की है और अब तक प्रदेश में 20 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। अरावली क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान भी करनाल में चल रहा है। वन विभाग की 100 एकड़ भूमि में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से एक डियर पार्क बनाया जाएगा और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जाएगा। साथियों, मुझे जानकर ये खुशी भी हुई है कि ये कार्यक्रम 37 साल में पहली बार उत्सव का आयोजन ये 3 दिन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर ये किया जा रहा है। ये 3 दिन चलने वाला है हमारा बसंत उत्सव और इसके साथ ही रख रखाव के लिए साल भर से बंद जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्सक गार्डन भी जनता के लिए वो खोला गया है। साथियों, इस उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए पुष्प सज्जा, कट फ्लावर, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला और पार्ट पेंटिंग, फेस पेंटिंग और टैटू प्रतियोगिता, ये पर्यावरण क्विज, मेहंदी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, ये इस प्रतियोगिता का आयोजन इसमें किया जा रहा है। मैं इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से न केवल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा बल्कि बच्चों और युवाओं को रचनात्मक भी उनकी वो विकसित होंगे। साथियों, मैं आशा करता हूं कि वे पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का इस मंच के माध्यम से वो प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य और निर्बाध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट या भंडारण से बचें। मुख्यमंत्री ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। तेल कंपनियों ने आश्वस्त किया कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारू करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की
चोरी, कालाबाजारी और जमाखोरी पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। हमने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक भी की है। ऑयल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को जारी अपने निर्देश के अनुसार उन्होंने प्राथमिक क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी की जो समुचित उपलब्धता है और वितरण सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हमने अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं, अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। ऑयल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारू रूप के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमने राज्य के सभी डीसीस और पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि किसी प्रकार की चोरी, कालाबाजारी या जमाखोरी पर तत्काल कार्रवाई हो। मैं हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि अफवाहों में विश्वास न करें, अनावश्यक घबराहट या भंडारण से बचें। राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और आपके हर घर तक घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हरियाणा के नवगठित 23वें जिले हांसी में जननायक जनता पार्टी पुराने ढंग में नजर आ रही है। जसपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की 65वें जन्मदिन पर हांसी में जन चेतना दिवस के रूप में राज्य स्तरीय रैली कर रही है। जेपीटी शिक्षक भर्ती मामले में सजा पूरी होने के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के सम्मान में यह पहली रैली हो रही है। इस रैली को अजय सिंह चौटाला के लंबे राजनीतिक वनवास के खत्म होने के गवाह के रूप में देखा जा रहा है। जन चेतना दिवस रैली के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के कई प्रमुख नेताओं को निमंत्रण दिया गया। रैली में कई सामाजिक संस्थाओं, खापों, खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। रोहतक जिले में तिलियार झील के सामने आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। सड़क से गुजर रहे ट्रक का अचानक टायर फट गया, जिसके बाद ट्रक में लगे सीएनजी टैंक और डीजल की टंकी में धमाका हो गया। धमाके के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई और आग की लपटें पास में स्थित एक फर्नीचर शोरूम तक पहुंच गई। देखते देखते शोरूम में रखा सामान आग की चपेट में आ गया, जिससे भारी नुकसान हो गया। ट्रक तिलियार झील के सामने से गुजर रहा था, तभी अचानक उसका टायर फट गया। टायर फटने के साथ ही ट्रक में लगे सीएनजी टैंक और डीजल टंकी में भी धमाका हो गया। ट्रक ने आग पकड़ ली और आग लगते ही ट्रक का ड्राइवर और हेल्प वहां से कूदकर भाग निकले और ट्रक में लगी आग तेजी से पास में बने फर्नीचर के शोरूम तक पहुंच गई। आग लगने के कारण शोरूम में रखा फर्नीचर, प्लाईवुड और सैनिटरी का सामान जलने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। आग पर काबू पाने के लिए करीब 7 से 8 दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक शोरूम में रखा अधिकतर सामान जलकर राख हो चुका था। शोरूम के मालिक ने पुलिस को बताया कि इस हादसे में शोरूम में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल पहुंचकर शोक संवेदनाएं प्रकट की। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैफेड के पूर्व चेयरमैन कैलाश भगत के पिता स्वर्गीय अमरनाथ भगत के निधन पर शोक प्रकट करने उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सब परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। विदित रहे कि स्वर्गीय अमरनाथ भगत वरिष्ठ भाजपा नेता थे, जिनका गत 8 मार्च को निधन हो गया था। वहीं इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार को ढाढस बधाया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंबाला पहुंचने पर हरियाणा के परिवहन ऊर्जा मंत्री अनिल विज से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुलाकात के बाद हुड्डा ने बताया कि मंत्री अनिल विज से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान उनका हालचाल जाना है। उन्होंने बताया कि लगभग 70% उनकी रिकवरी पूरी हो चुकी है। जल्दी वे पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। वहीं देश भर में चल रही गैस किल्लत को लेकर हुड्डा बोले कि लोगों में फैले भ्रम को दूर करना सरकार का काम है। उन्होंने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को लोगों की चिंता को दूर करना चाहिए और जो सरकार कहती है उस पर कायम रहना चाहिए। निर्मल साहब का जो है जो पैरों में चोट लगी है, हालचाल पूछने आए थे। अब काफी इम्प्रूवमेंट है, 70% बताते हैं इम्प्रूवमेंट, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और फिर विधानसभा की रौनक करेंगे। ईरान का और जो
युद्ध चल रहा है उससे एक हवा में एक कमी है। लेकिन सरकार सवेर तो कुछ कहती है, शाम कुछ कहती है। वो कहती है कोई चिंता की बात नहीं है। एक लोगों में भ्रम फैल रहा है, तो भ्रम को दूर करना सरकार का काम है। तो जिनने बुक करा दी सबसे ज्यादा कहर तो उनको टूटा जिनके बच्चों की शादी है और वो शादी में हुआ है, होटल बंद हो गए, कॉमर्शियल बंद कर दी। शाम को कहते हैं कोई चिंता की बात, सुबह ऑर्डर करते हैं कॉमर्शियल बंद। तो ये सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए और लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। जो कह रहे हैं उस बात को करके दिखाएं। जो उन्होंने कहा कि गैस की कमी नहीं है तो गैस की पूरी करें, फिर क्यों लाइन लग रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने चायसा थाने के एडिशनल एसएचओ एएसआई प्रदीप को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसने सड़क हादसे के एक मामले में कार्रवाई करने की एवज में शिकायतकर्ता से 40,000 रुपए की मांग की थी। एसीबी जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक गांव चायसा निवासी संजय के चचेरे भाई की वैन से 13 फरवरी को एक सड़क हादसा हो गया था। इसमें बाइक सवार रोहित नाम का युवक और उसका मामा घायल हो गए थे। उन्होंने वैन चालक के खिलाफ चायसा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और मामले की जांच एसआई प्रदीप कर रहे थे। इस मामले में दोनों पक्ष एक ही गांव के थे, इसलिए उनके बीच समझौता हो गया था और इस संबंध में दोनों पक्षों ने एसआई प्रदीप को सूचित कर दिया। समझौते के आधार पर मुकदमा रद्द करने के एवज में उसने संजय के चचेरे भाई से 40,000 रुपए की मांग की थी। संजय ने इस संबंध में एसीबी को शिकायत दे दी। एसीबी ने जाल बिछाकर एसआई प्रदीप को थाने से ही 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच जारी है। कैथल में डीसी प्राजिता ने प्योद रोड स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और वहां पे डीसी ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के दृष्टिगत पेयजल आपूर्ति को लेकर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक पानी का निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता कृष्ण कुमार एवं कार्यकारी अभियंता अभिषेक शेर ने पूरी तरह प्रक्रिया की जानकारी दी और इसके बाद डीसी ने मैप पर पूरे शहर में जलापूर्ति की पूरी प्रक्रिया को समझा और कहा कि शहर के किसी भी हिस्से में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद डीसी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वाटर वर्क्स का ग्रीष्मकालीन ऋतु को ध्यान में रखते हुए और ये निर्देश दिया गया है कि पानी की आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता, जो पेयजल की गुणवत्ता है, उसका ख्याल रखें और आम जनमानस को कोई भी दिक्कत पेयजल आपूर्ति के एरिया से या उसके एंगल से न आए। जनता से मैं अपील करना चाहूँगी कि गर्मी को देखते हुए, गर्मी का सीज़न जो आ रहा है, जो हमारा पानी है पीने का, उसको व्यर्थ न करें, अनावश्यक रूप से उसका प्रयोग न करें, नलके को खुला अनावश्यक रूप से न छोड़ें, ताकि सभी को पानी मिल सके। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।